नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और रूस की दोस्ती देखकर दुनिया के कई देशों को चिढ़ तो जरूर होती है। अभी हाल फिलहाल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली स्थिति आई तो S-400 से किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया वो सबने देखा। अब भारत और रूस के बीच पिछले कुछ सालों में व्यापार बढ़ा है, हथियारों का लेन देन भी खूब बढ़ा है और यही बात सुपर पावर होने का दम भरने वाले वाशिंगटन में बैठे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। यानी अमेरिका को पसंद नहीं है कि वो रूस से हथियार ले। और ये ऑफिशियल बयान अब आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री का, और उन्होंने कहा कि भारत जब जब रूस से हथियार लेता है तो हमारे दिल पर आरी चल जाती है। पंकज जी, चले आरी, इससे भारत को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप जलते रहिए। आपसे हमने 3-4 बार डील करने की कोशिश की। हमारे तेजस का एक जेट इंजन था, हमने आपसे कहते रहे कि भाई वो जेट इंजन दे दिए, तो आप कानूनी बतिया रहे थे कि आप दिए नहीं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट वो डिले हो गया। अब हम खुद स्वयं अपना जेट इंजन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार ये थी कि जब हम राफेल खरीद रहे थे तो उस वक्त भी एक अमेरिका का फाइटर प्लेन बातचीत चल रहा था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं था। कई ऐसे मामले आए हैं कि हमने कोशिश की कि चलो भाई हम अपना हथियार मार्केट डाइवर्सिफाई करते हैं, हम इजराइल से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे, फ्रांस से भी लेंगे, रूस से भी लेंगे, सबसे लेंगे। लेकिन इजराइल ने हमें दिया, फ्रांस ने हमें दिया, रशिया ने हमें दिया, लेकिन अमेरिका हर बार कोई ना कोई पेच लगा देता है। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन वही चीज ले लो। कैसे ले तुम्हारा कूड़ा करकट? जिसको एलन मस्क ने कहा F-35 को तो हुती मार के गिरा देते हैं। एलन मस्क ने कहा था ये तो इसलिए मैंने कहा, अच्छा अमेरिका कह रहा है कि F-35 ले लो, और F-35 को हुती विद्रोही मार के गिरा दे रहे हैं। 2 F-35 मार के गिरा दे, जिनके पास बेचारे के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। मतलब नीचे एक तरह से समझिए कि रॉकेट लॉन्चर से मार के गिरा दे रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि हमारा ये एडवांस प्लेन है, महंगा उतना ही, तुम्हारा माइलेज देता नहीं है और इतना बड़ा है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। हम ठीक उसी तरह की फ्लाइट जो कि हल्का हो, कॉम्पैक्ट हो, हम क्यों ना लें? हम भी तो अपना देखेंगे ना कि हम जो माल जिससे खरीद रहे, पैसे दे रहे हैं भाई, मुफ्त में थोड़ी ना कोई दे रहा है। और एक बात जान जाइए कि अमेरिका के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रदर्शन कहां कहां हुआ, ये तो पहले पता कर लीजिए जी। अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है द पैट्रियट। ध्यान सुनिएगा रोहित, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है पैट्रियट, और उस पैट्रियट को क्रॉस करते हुए रूस रोज गिरा रहा है बम राजधानी कीव में। बाकी छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं आ रहा। अमेरिका ने एयर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा दिया है फाइटर प्लेन, जो कि पाकिस्तान को मिला है। और अब अमेरिका खुद जो इस्तेमाल कर रहा है, देख ही रहे। अमेरिका किसी बढ़िया देश से लड़ कहां रहा है, और जिस दिन लड़ जाएगा मजबूती से पता चल जाएगा अमेरिका की भी औकात। अमेरिका अफगानिस्तान पे जाके बेचारा पे बम गिरा दे रहा है, जब उनके पास एक क्लाशनिकोव राइफल के अलावा कोई नहीं, तो वहां थोड़ी ना आपकी बहादुरी है। या फिर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाने के बाद सद्दाम हुसैन को उसे इराक पे जाके बम गिरा दिया। ऐसे देश से लड़ो ना जिसके पास भी हो रेगुलर एयरफोर्स हो, तब तो पता चल जाएगा। गए थे वियतनाम, इतना मारा कि आज तक वियतनाम से भागे हैं तो दोबारा गए नहीं। अगर हथियार बेचने की इतनी ललक है तो क्या पाकिस्तान को बेच के ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पाकिस्तान को बेच नहीं रहे, वो बेचारे को मजबूरी में दोनों चिपका रहे हैं, चाइना और अमेरिका दोनों। देखिए ये क्या है ना कि ये दोनों सुपर पावर है, बहुत मजबूत देश हैं, और चाइना दोनों के कर्ज के जाल में उलझा हुआ है। तो वो अपना कबाड़ कूड़ा जितना ले सकते। अच्छा, चाइना ने क्या कहा, PL-15 के बारे में पूछा गया कि भाई आपका तो बड़ा एडवांस मिसाइल सिस्टम था, तो साबुत गिर गया भारत में। तो उन्होंने कहा वो एक्सपोर्ट वर्जन था। और एक्सपोर्ट वर्जन है मतलब कि पाकिस्तान को दिया था, वो गलती माल दिया था। और कोई अभी नहीं पंकज, जिससे पहले F-86 सैब्रे, F-16 लड़ाकू विमान, पैटर्न तक 1965-71 की लड़ाई में इस तरीके से अमेरिका ने दिया था, जो कि भारत के खिलाफ यूज हुए थे। वो तो उस वक्त सोवियत संघ की तारीफ करनी होगी, या जिन्होंने हमारा साथ दिया इस तरीके से। तो आज जब हम मजबूत हो रहे हैं, हमें ज्यादा हथियार की जरूरत है, तो हम क्यों जाए अमेरिका की तरफ?
नहीं, हम ऐसा नहीं कि नहीं लेते, अमेरिका से भी हमने परचेज किया है, लेकिन अमेरिका में जानते हैं बहुत अलग तरह से नेगोशिएट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी देगा नहीं, सोर्स कोड देगा नहीं। अब हमारा भी हाल पाकिस्तान की तरह हुआ। जब पाकिस्तान को क्या धमकी दिया था पता है, कि भारत के खिलाफ अगर F-16 का इस्तेमाल किया तो हम इंजन ही लॉक कर देंगे। तो हम वैसे हथियार खरीदे कि सही समय पर इंजन लॉक कर दे। पाकिस्तान की मजबूरी है, भारत की ऐसी मजबूरी नहीं है। भारत भाई पैसा दे के खरीदता है, वो तो कर्ज लिए हुए इसलिए उसको चिपकाते हैं कि और बढ़ता जाए उस पर। दोनों की परिस्थितियों में फर्क है। और एक बात जान जाइए कि अगर कोई चीज हम सौदा करते हैं, जो सौदा पड़ता है चाहे वो अमेरिका है, हम खरीदते भी हैं, लेकिन अमेरिका ये कहेगा कि फलाने से न मत करो काम, तो फलाने से व्यापार नहीं करो। क्यों हम नहीं करें? तुम हो कौन? अपने से मतलब रखो। तुम्हारा भारत और अमेरिका का जो कैसा संबंध होगा, इससे ये दोनों कंसर्न है। भारत दुनिया में किस देश के साथ संबंध रखेगा, किस देश से कच्चा तेल खरीदेगा, किस देश से नहीं खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका करेगा। हम लोग को पाकिस्तान समझ लिया है। कोशिश तो करता है बार बार। बकने दीजिए, आज तक कुछ असर पड़ा क्या? इतना मना करता रहा कि, लेकिन S-400 हमने खरीदा कि नहीं? यूक्रेन रशिया वॉर के बीचों बीच खरीदा। और हमने रूस से कच्चा तेल खरीदा कि नहीं? खरीदेंगे। हम तो ईरान से भी खरीद रहे हैं। तुम तो सारे दुनिया को धमकाते चल रहे हो, ईरान से खरीदो तो ठीक नहीं होगा। हम ईरान से खरीदेंगे भी, और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट भी बनाएंगे। बताओ क्या कर लोगे? अपना मन से मतलब रखो। मतलब ज्यादा चौधरी अब किसी जमाने में थे, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनता। यूक्रेन भी नहीं सुनता, इजराइल धमका रहा है, कोई नहीं मानता। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अमेरिका पिछले 40-50 साल से किसी ऐसे देश के खिलाफ जंग नहीं लड़ा है जिसके पास एक प्रॉपर एयरफोर्स हो, बड़ा या छोटा छोड़ दीजिए। खुद तो ग्रीनलैंड ले नहीं पा रहा बराबर देश। अरे ग्रीनलैंड, ईरान नहीं डर रहा इनसे। इतना बोला कि ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे मिसाइल। और जानते हैं कि नहीं, अमेरिका कैसा जंग लड़ता है? वो दूसरे के देश में जाके लड़ता है ताकि हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचे। जिस दिन अमेरिका पर किसी ने धावा बोल दिया तो उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम का हवा निकल जाएगा, पता चल जाएगा। गया तो था दूसरे विश्व युद्ध में, जापान मार के पर्ल हार्बर धुआं धुआं कर दिया। क्या हो गया? तब ये आए थे। अमेरिका हुआ एक भौकाल बना के सुपर पावर बना हुआ है। भौकाल नहीं, जिस दिन उसका टूटेगा ना, लड़ जाना है कोई रशिया से, या लड़ जाए चाइना से, या लड़ जाए इंडिया से, या कोई भी इस तरह रेगुलर देश से लड़ जाए, सारा पता चल जाएगा कि आप कितने सुपर पावर हैं। बिल्कुल, वाशिंगटन धुआं धुआं हो जाएगा। ये भी पता होगा अमेरिका अच्छा, जानते हैं कि नहीं, एक बात जानते हैं कि नहीं, चाइना से बहुत डरता है। चाइना ने कोरोना फैलाया, कोविड, कुछ अमेरिका बेचारा बोल नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप खाली चुनाव प्रचार में कहते रहे कि चाइनीज वायरस है। और फिर 2 दिन पहले खबर आई है कि चाइनीज कपल पकड़े गए हैं अमेरिका में। इस बार फंगस अटैक किया है। उस इतना डरता है चाइना से कि हिम्मत नहीं है उसकी ये कहने का कि भाई हाथ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। बिल्कुल। और वो जैसे ही अमेरिका को कोई धमकाता है, वो तुरंत नेगोशिएट करने और ट्रेड और कॉमर्स की बात करने आता है कि भैया डॉलर ले लो पर धमकी मत दो। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में भी यही हमने देखा था किस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स की बात और मार्केट की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। फिलहाल भारत और रूस की दोस्ती देखकर, भारत और रूस के बीच व्यापार देखकर बहुत दर्द में रहता है अमेरिका। और ये ट्रंप के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जब जब हथियार रूस से भारत लेता है तो हमें दर्द होता है। बाकी दर्द क्यों होता है वो विस्तार से बताया पंकज जी ने, और हम क्यों किसी के इशारे पर चलें ये भी सच है। बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।